आज के इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि JWST ने अपने लॉन्च से लेकर आखिरी वर्किंग मदार यानी L2 में पहुंचने के लिए कौन कौन से मराहिल तय किए और इसमें उसको कुल कितना वक्त लगा। तो जुड़े रहिए JWST के खला में पहले 30 दिन का सफ़र जानने के लिए। JWST 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना के खलाई स्टेशन से आर्यन 5 नामी एक रॉकेट लॉन्चर पर सवार होकर अपने अगले 10 साला खलाई सफ़र पर रवाना होता है। इसको इंसानी तारीख का अपनी कायनात को समझने के लिए पहला बड़ा कदम करार दिया जा सकता है। इस 30 रोज़ा सफ़र को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा रॉकेट को जब हमने लॉन्च किया और उसके ऊपर हमारा JWST सवार था। दूसरा हिस्सा वो है जिसमें कि खला में रॉकेट JWST से अलहदा हो जाता है और JWST एक खुदकार निज़ाम के तहत अपनी एक फ़ाइनल शक्ल में आ जाता है, जिसमें कि उसने अपनी बाकी तमाम उम्र गुजारनी है इस शक्ल में। और तीसरा हिस्सा है इसके लॉन्च के बाद इसके मदार में लाना, इसके जो असल मदार है उसमें इसको आना था, जिसको हम लेग्रांड 2 या L2 कहते हैं। ये इस सफ़र का तीसरा हिस्सा था और इस पूरे के पूरे सफ़र में शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन 30 दिन का अरसा लगा, जो कि हम अब इस वीडियो में मज़ीद तफसील के साथ जिक्र करेंगे। आर्यन 5 एक मशहूर लॉन्चर रॉकेट है जो कि 25 साल से खलाई मिशन लॉन्च कर रहा है और अब तक 100 से ज़ायद खलाई मिशन मुकम्मल कर चुका है। इनमें 1996 का XMM न्यूटन, 2004 का रोसेटा, 2009 का हर्शल प्लैंक, 2018 का बेपी कोलंबो और अब 2021 का जेम्स वेब जैसे नामवर मशहूर मिशन भी शामिल हैं। रॉकेट की बनावट अगर देखी जाए तो बिल्कुल सादा है। इसको 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा है इसका ये मेन रॉकेट है, इसको स्टेज 1 रॉकेट भी कहते हैं। दूसरे हिस्से में ये 2 बूस्टर मोटर्स हैं जो कि फ्यूल बूस्टर्स हैं इनफैक्ट, और इनके साथ बॉटम मोटर्स फिट होती हैं। और तीसरा हिस्सा है इसका जो स्टेज 2 का रॉकेट है जो यहाँ पर फिट होता है, जबकि स्पेस वेब जो है वो उसको हमने टॉप के ऊपर इसके इस होल के अंदर उसको फिट किया है। रॉकेट के हिस्सों को मज़ीद अगर गौर किया जाए तो इस तरह से 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। पहला हिस्सा है मेन रॉकेट, दूसरा हिस्सा है बूस्टर मोटर्स और तीसरा हिस्सा है आपका स्टेज 2 का रॉकेट इंजन। और ये हमारे पास फ्लिप्स हैं जो कि जिसके अंदर हमने होल हैं जो जिनके अंदर हमने जो स्पेस वेब है उसको हमने इंस्टॉल किया हुआ था ताकि वो बखैरियत हिफाजत के साथ खला में जा पाए। अगर हम रॉकेट के ऊपरी हिस्से को देखें जहाँ पर वेब टेलीस्कोप को हमने फिट किया है तो ये साइज़ बड़ा क्रिटिकल है। तो इसके जो होल हैं इनको हम कहते हैं फेयरिंग। ये 17 मीटर बाई और इनकी लंबाई है और 5.4 मीटर इसका डाया है जो कि रॉकेट के डाया के बराबर ही है। और इसकी फिटिंग को हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया था। पूरे के नीचे जो शील्ड्स हैं सन शील्ड्स उनको पहले हमने फोल्ड किया और फाइनली जो है हम इसकी जो आपकी सेकेंडरी टेलीस्कोप है, ये आपकी प्राइमरी टेलीस्कोप है, इन तमाम को फाइनली हम इस शक्ल में ले आए। और ये इस तरह से हमने फोल्ड किया था खलाम के में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद का निज़ाम के तहत अनफोल्ड होने के काबिल थी। और लॉन्च के वक्त इसकी स्पीड तकरीबन 36,000 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि खला से बाहर धकेलने के लिए स्पेस टेलीस्कोप को काफ़ी स्पीड समझी जाती है। कि हमने पहले अर्ज किया है कि ये बूस्टर और ये जो मेन इसका स्टेज 1 रॉकेट है, इसको हमने रॉकेट को इस तरह से हमने फ्लाई किया था कि ये अलग होने के बाद इतना हिस्सा नीचे समंदर में गिरे ताकि इसको हम निकाल के रीयूज़ इसको किया जा सके अगले खलाई मिशंस के लिए। तो ऐसा ही हुआ। एक ख़ास बुलंदी पर जाकर तकरीबन 30 मिनट के अंदर ये पहला हिस्सा जो है रॉकेट का स्टेज 1 का, ये रॉकेट से अलग होके नीचे समंदर में गिर जाता है। उसके बाद जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्रोटेक्टिव होल हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, उनको क्योंकि वज़न की वजह से अलग कर दिया जाता है और ये भी नीचे बैरुल काहिल में गिर जाते हैं। ये अमल भी तकरीबन 29 से 30 मिनट आफ्टर लॉन्च जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। और इससे अगला जो फेज़ है वो जो स्टेज 2 है। स्टेज 2 का रॉकेट एक ख़ास बुलंदी पर जाके जहाँ पर वेब टेलीस्कोप अपने खुद का निज़ाम के तहत काम करना शुरू कर सकता था, उस स्टेज पे जाके और जहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेज रॉकेट है उसकी रिकवरी भी आसान थी, उसको भी हमने
स्पेस वेब से अलग कर देते हैं चुके हैं, जहाँ पे पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या 40 मिनट्स के अंदर अंदर रॉकेट का पूरा हिस्सा जो है वो स्पेस टेलीस्कोप से अलग होके नीचे आ चुका है। और अब स्पेस टेलीस्कोप जो है अपने तौर पर अपने खुद का निज़ाम के तहत उसने आने वाले 10 से 15 साल जो भी एस्टिमेटेड है उसमें खला में अपने दम पर ही रहना है। वो उसके अंदर जो भी निज़ाम फिट किया गया है खुदकार, उसके मुताबिक उसने सफ़र करना है। उसमें पहला स्टेप था जो आपके सोलर पैनल हैं इनका खुलना। ये सोलर पैनल्स इसलिए फिट किए गए हैं कि अब एनर्जी का सोर्स कोई नहीं है। टेलीस्कोप ने अपनी एनर्जी ये फिट इन मोटर्स और मुख्तलिफ अरेंजमेंट के ज़रिए खुद बनानी है और उसका सोर्स होगा सोलर एनर्जी। और क्योंकि ये हिस्सा इसका टेलीस्कोप का सूरज की तरफ है, टूवर्ड सन है, और ये वाला हिस्सा जो है ये टूवर्ड्स यूनिवर्स है, ओपन यूनिवर्स की तरफ होगा। इससे अगले स्टेज में इसके जो विंग्स हैं, जिसके ऊपर ये जो विंग्स हैं इनके ऊपर हमारी सनशील्ड्स ने खड़े होना था, इनको खोला जाता है। इसमें तकरीबन 10 दिन के करीब 8 से 11 दिन का अरसा लगता है, 10 दिन के करीब समझ लेना चाहिए। और उसके बाद अगली स्टेज में आपका जो स्पेस टेलीस्कोप की सनशील्ड है उसको बड़े आराम के साथ, इंतहाई मुलायमत के साथ और सॉफ्टली जो है वो खोला जाता है। और इसमें काफ़ी अरसा, तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का अरसा लगता है, क्योंकि ये 3 लेयर्स हैं, दीज आर 3 लेयर्स। और ये तमाम के तमाम जो हम इंसानी बाल है, ह्यूमन जिसको कहना चाहिए ह्यूमन हेयर, उससे भी बारीक है। तो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड किस्म का ये मटेरियल है और इसको बहुत बारीकी के साथ, बहुत आराम के साथ खोला गया और उसमें तकरीबन हमें 15 दिन का अरसा लगा। उसके बाद जो टेलीस्कोप का अगला हिस्सा था वो है इसकी सेकेंडरी टेलीस्कोप। ये वाला हिस्सा, ये सेकेंडरी टेलीस्कोप को हमने खींच के प्राइमरी टेलीस्कोप के सामने लेकर आना था, ताकि जब रेज कायनात से रोशनी जो है, इंफ्रारेड रेज इस मेन टेलीस्कोप पे टकराएं, और टकराने के बाद उन्होंने इस हिस्से से टकरा के वापस इसके अंदर जाना है। और यहाँ से सारे का सारा डेटा जो है मुख्तलिफ प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद हमारी लैंड स्टेशन जो है ज़मीन के साथ उसका राब्ता था, वहाँ पहुँचाना था। अपनी हतमी शक्ल में आने के बाद JWST का अगला टास्क था किस तरह से वो अपने असल मदार में, जिसमें कि उसने अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें आएगा। तो आखिरी करेक्शन हुई जो कि इसके अपने जो थ्रस्टर्स हैं, इसके नीचे इंजन का जो छोटा सा इंजन जो इसमें लगा हुआ है, जो बाकी मंदा इंजन रह गया है उसमें, उसके ज़रिए इसने ये करेक्शन की। और उसके बाद अपने L2 जो मदार है, जिसमें कि इसने बाकी तमाम उम्र अपनी गुजारनी है, जो डिज़ाइन इसकी ज़िंदगी है वो तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान इसने स्पेस में रहना है बग़ैर किसी सहारे के। और एक मध्यम सा राब्ता है ज़मीन के साथ इसका JWST का, जिसके ज़रिए ये मुख्तलिफ मैसेजेस लेता है, कमांड्स लेता है और डेटा जो है वो नीचे भेजता रहता है। L2 मदार को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से उसकी शक्ल है, सूरज और ज़मीन, उसके बाद चाँद। इन तमाम के बाद जो हमारा JWST जो है वो इस जगह पर मौजूद है इस वक्त, और ज़मीन के गिर्द एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास मदार में ये हरकत कर रहा है, इस तरह कि सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट इस पर ना आ सके, हमेशा दरमियान में ज़मीन होती है। और जबकि ये इस तरफ इसकी शील्ड है, अगर कुछ ज़मीन इधर से कुछ शुआएं सूरज से कुछ इस पे पड़ भी जाती हैं तो उसको शील्ड बचा लेती है। और इसका टेम्परेचर जो है, जो असल जो हमारी टेलीस्कोप है उसका टेम्परेचर -260 280 की रेंज में ही रहता है, जिस पे कि इंफ्रारेड को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये एक हल्का सा और मुख्तसर सा खाका है जो कि JWST स्पेस में रह के इस वक्त में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ डेटा जो है वो फ्राहम कर रही है, हमारे कायनात के बारे में अलूम को और उसकी थ्योरीज को और नज़रियात को जक्सर तब्दील कर रही है। वो वक्त की कमी की वजह से हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए DigiTV के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ताउन ही हमारी ताकत है।